मसूरी में चुनावी सरगर्मी के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा मंडल अध्यक्ष राजवत अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता अनुज गुप्ता पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। रजत अग्रवाल ने कहा कि मंत्री द्वारा जेल भेजने संबंधी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि अनुज गुप्ता के ही पुराने बयान के संदर्भ में था। उन्होंने 2011-12 के एक मामले का जिक्र करते हुए दावा किया कि उस समय भी गणेश जोशी ने उनका सहयोग किया था। भाजपा नेता ने अनुज गुप्ता के पालिका कार्यकाल में अनियमितताओं के आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि ये सब केवल राजनीतिक पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस के हालिया कार्यक्रम में सदस्यता के दावों पर भी सवाल उठाए। अग्रवाल ने कहा कि मसूरी में भाजपा को विपक्ष से कोई बड़ी चुनौती नहीं है, बल्कि पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना तथ्यों के आरोप लगाने से पहले सोचे, अन्यथा करारा जवाब दिया जाएगा। ये प्रेस वार्ता जो है हमने भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप के द्वारा और एक अध्यक्ष के रूप में मैंने कही, खासकर जब कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों द्वारा अनुज गुप्ता द्वारा हमारे माननीय मंत्री, जिन्होंने 14 साल सेवा सिर्फ मसूरी विधानसभा की करी, इससे पहले वो राजपुर की करी, देहरादून के कैंट की करी, और उन पर ऐसे लांछन लगाना, ऐसे आरोप लगाना सरासर गलत है। सबसे पहले उन्होंने एक बात कही कि मुझे जेल भेज दे। जेल भेजने की बात कभी माननीय मंत्री गणेश जोशी जी ने नहीं करी। जेल भेजने का एक प्रस्ताव अनुज गुप्ता ने ही एक प्रेस की बैठक में रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल भेजा जाए। तो जब जेल भेजने वाली बात हुई और प्रेस के साथियों ने माननीय मंत्री जी से पूछा कि अनुज गुप्ता जी कह रहे हैं कि जेल भेजा जाए, तो माननीय मंत्री ने कहा गलत करा होगा तो जेल जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक सच्चा ईमानदार देश का सेवक, सरकार का एक देशभक्त मंत्री से अगर कोई ऐसी बात पूछेगा कि अगर कोई आदमी गलत करता है, मैं कल गलत करता हूं, मुझे आप जेल भेज दीजिए, मैं ये कह रहा हूं, तो उसी प्रारूप में माननीय मंत्री जी ने कहा। और इसकी साफ स्पष्ट बात मैं आपको 3-4 मुख्य बात बताना चाहूंगा। सबसे पहले 2011-12 का संदर्भ में आज आपको याद दिलाता हूं। अनुज गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट हो गए थे, कुर्की के आदेश हो गए थे। माननीय मंत्री गणेश जोशी जी ने अनुज गुप्ता जी को बचाया। जब उनका तमाम परिवार मसूरी और देहरादून से उनके घर पे, उनके आवास पे जाकर पहुंचा, तो माननीय मंत्री गणेश जोशी जी वो थे जिन्होंने इसको जेल से बचाया, इसकी जमानत के लिए निवेदन करा आला अधिकारियों को, इसकी कुर्की रुकवाई। 5 वर्ष के कार्यकाल में जब अनुज गुप्ता जी अपना कार्य कर रहे थे, तो माननीय मंत्री जी ने कभी उन पर कोई ऐसा टिप्पणी या ऐसा कोई प्रयास नहीं करा कि वो जेल भेजा जाए। अगर वो तो कभी भी विधायक थे, सरकार हमारी थी भारतीय जनता पार्टी की, और अनुज गुप्ता जी द्वारा जो भ्रष्टाचार इतना करा गया, भ्रष्ट कार्य करे गए, उससे पूरा शहर जानता है उसको। उसके बारे में उसका विवरण देने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। शहरी विकास निदेशालय द्वारा और शहरी विकास विभाग द्वारा 2 प्रमुख रूप से उनके खिलाफ एक पत्राचार शुरू हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। तो अगर माननीय मंत्री जी ऐसे द्वेष की भावना रखते हैं अनुज गुप्ता से, तो वो उसको जेल भिजवा सकते थे। अपनी मीडिया अटेंशन ग्रैब करने के लिए, इसको कहते हैं ना, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, मीडिया की नजरें अपने ऊपर लाने के लिए और बिल्लू थापली को घर बिठाने के लिए, मनमोहन सिंह मल जी को घर बिठाने के लिए, सोनिया आनंद जी को घर बिठाने के लिए, बोरा जी को घर बिठाने के लिए एक नए उम्मीदवार के रूप में वो कांग्रेस में आए, तो वो तो ऐसी टीका टिप्पणी करेंगे जिससे कि जो पार्टी का आला कमान है वो खुश हो जाए, पार्टी के जो उच्च अधिकारी है, उच्च नेता है, वो खुश हो जाए और अनुज गुप्ता को टिकट दे दे कांग्रेस का और वो विधानसभा में लड़ ले। पर उनके शब्दबाज या हसीन सपने पूरे नहीं होंगे। सम्मेलन में भीड़ कुछ नहीं थी, उससे अधिक भीड़ तो हमारे कार्यक्रमों में होती है, आम कार्यक्रमों में। लेकिन जो उसमें कहा गया कि बहुत अधिक संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन करी, सब झूठ है। कुछ 1-2 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन करी, और खास बात उस सम्मेलन की ये थी कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोबारा से कांग्रेस की सदस्यता दी। वो कार्यकर्ता जो खुद ही कांग्रेसी हैं, जो उन्होंने एक दिन पहले ये कहा कि 1000 से अधिक लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे अनुज गुप्ता के साथ। ना पूछना चाहता हूँ, 1000 की आप सूची दे दीजिए, आधार कार्ड के साथ हम भी देखते हैं। हम एक वास्तविक अंत्योदय में विश्वास रखने वाली एक पार्टी है, जिसमें हम मानते हैं कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की सेवा तत्परता से करेंगे और सच्ची भावना से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे।